मेरे आने से पहले जो नारे लगा रहे थे मुर्दाबाद वाले दूसरे वाले, वो वाला लगा दो, मजा आ जाएगा। क्योंकि झूठ मैं बोलता नहीं, ना मेरी माँ ने सिखाया झूठ बोलना, ना मेरे बाप ने सिखाया। मैंने तो सारी जिंदगी ऐसे ही कर दी है, ठीक है ना जी। इसीलिए मैं तो मेरे को झूठी बात कह दूं वो ठीक है। क्या आपने कभी देखा है कि सरकार के खिलाफ हजारों कर्मचारी नारे लगा रहे हों, गुस्से में बैठे हों और जिस मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही हो वही मंत्री प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के बीच खुद चल कर आ जाए? ऐसा नजारा दिखा अंबाला छावनी में, जब अंबाला में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के कर्मचारी ऊर्जा मंत्री अनिल विज के घर के बाहर सड़क पर ही बैठकर अनिल विज को ज्ञापन देने की मांग कर रहे थे और अपने रोष प्रदर्शन में हरियाणा सरकार और अनिल विज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इसी बीच हरियाणा की राजनीति में गब्बर कहलाए जाने वाले मंत्री अनिल विज प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के बीच पहुंच गए और पैदल ही अपनी गाड़ी से उतरकर कर्मचारियों की तरफ चल पड़े। अनिल विज अपने बड़े भाई को हार्ट की बीमारी होने के कारण पीजीआई में थे, लेकिन वो अपने भाई को वहां छोड़ कर्मचारियों से मिलने वापस अंबाला आ गए। विज ने पैदल चलते हुए कर्मचारियों को और जोर से नारे लगाने के लिए कहा। इसके बाद हवा का रुख बदल गया और जो कर्मचारी अनिल विज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे वही कर्मचारी अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अनिल विज ने कर्मचारियों को संबोधित किया और कहा कि वो अपने भाई की बीमारी के कारण पीजीआई थे, इसलिए नहीं आ सके, इसलिए आप भी मेरे भाई हो, लिहाजा मुझे आना पड़ा। अनिल विज ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि अगले 15 से 20 दिनों में वो उन्हें चिट्ठी भेजकर बुलाएंगे और चंडीगढ़ में विभाग के आला अधिकारियों के साथ आमने सामने बैठाकर उनकी सभी जायज मांगों को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। मेरे पास तो जो भी आता है मैं सुनता हूँ। अब वो पहले आपके भाई आए, मुझे ये नहीं पता था कि आप और वो अलग अलग, मुझे नहीं पता। मैंने कहा जाओ, वो आगे उनकी बातें सुन, ठीक है ना जी। अब मेरी कोई पर्सनल समस्या हो गई, मेरे भाई को मेरे जिंदगी को मैं उसको पीजीआई भर्ती करा के आ, उसका 2-3 दिन में ऑपरेशन, इसलिए 10-15 दिन के बाद का टाइम ठीक है, मंजूर है। तुम्हारे पास चिट्ठी आ जाएगी, 10-15 बंदे जिन पर तुम्हें सारों को भरोसा हो, ठीक है जी। बात दफ्तर में बैठ के बात करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, हम मांगे तो चर्चा होती है दफ्तर में बैठ, मैं खड़ा खड़ा तो कुछ कह नहीं, क्योंकि झूठ मैं बोलता नहीं, ना मेरी माँ ने सिखाया झूठ बोलना, ना मेरे बाप ने सिखाया। मैंने तो सारी जिंदगी ऐसे ही कर दी है, ठीक है ना जी। इसीलिए मैं तो मेरे को झूठी बात कह दूं वो ठीक है। अब जो घर की स्थिति है वो मैंने आपको बताया, एक बार करीब जान देने तैयार और सुनो, इंसानियत के नाते मुझे छोड़ के आना नहीं चाहिए, पर मैं आया। क्यों? जैसा मेरा वो भाई वैसे मेरे तुम भाई, वैसे मेरे तुम। 10-15 दिन का टाइम दे दो, ठीक है ना जी। थोड़ा सा घर की स्थिति ठीक हो जाए। अब दिल का ऑपरेशन है, समय कितना लगता है, क्या लगता है कहते हैं। हम तो सब आपके फैक्चर 15 दिन के बाद इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है जी, जिसका भी ये है बकायदा चिट्ठी आ जाएगी। मगर जब मेरे हालात ठीक हो जाए आपके साथ बैठ के बात करेंगे, यार क्यों नहीं करेंगे, बात करेंगे, बात सुनेंगे, और जो कर सकते होंगे वो डंके की चोट पे करेंगे भी, जो नहीं कर सकते होंगे
भाई ये रिस्क अलाउंस सुनो ये रिस्क अलाउंस की बात कर रहे हैं। मैंने अपने दफ्तर के अधिकारियों को फाइल बनाने के लिए कह दिया। देखो वादा तो मैं वही करूंगा जो मैं पूरा कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे माँ बाप ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। अगर झूठ बोलना सिखाया होता ना तो आपका बहुत बड़ा लीडर होता। 10-12 आदमी, ठीक है जी, आ जाना, सारे अफसर बैठा दूंगा और एक एक पॉइंट पे बात कर लेंगे। जो कर सकते हो पक्का करें।